आज मैं फैक्टर थ्योरम के बारे में बताऊंगा। फैक्टर थ्योरम, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, then for any real number small a, x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, and if pa is equal to 0 and pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. pa is equal to 0 and also when pa is equal to 0, then x minus a will be a factor of px. कहने का मतलब यह है कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, और अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए 0 है, मतलब उल्टा सीधा दोनों सही। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor। ये पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1। यहाँ पर क्या है, x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस 1 को x माइनस 1 लिख दिया। इसका मतलब कि ए की जगह पर -1 हो गया। अब हम इसको पी एक्स मान लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम पी ए निकालेंगे। पी ए का मतलब क्या हुआ, ए का मान क्या है, -1 है,
p माइनस वन। अब p माइनस वन कैसे निकलेगा, इसमें x की जगह पर माइनस वन रख दें, तो एक्स क्यूब अर्थात माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर, एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन। अब माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, क्योंकि माइनस वन को माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन करने से 3 बार हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, और माइनस वन प्लस वन, तो ये वन इससे कट गया और ये वन इससे कट गया, तो आ गया कितना, 0। तो अब लिखेंगे सिंस p माइनस वन इज इक्वल टू 0, हैंस x प्लस वन, एक्स माइनस माइनस वन अर्थात एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये जो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसके बाद इसमें थोड़ा एक बार और देख लीजिए, जैसे एक्स प्लस वन को हमें बताना है कि यह इसका फैक्टर एक्स नहीं, तो एक्स प्लस वन को इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, एक्स माइनस ए के फॉर्म में, एक्स माइनस ए के फॉर्म में। तो एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको एक्स प्लस वन को एक्स माइनस माइनस वन लिख दिए। इसका मतलब कि इससे अगर हम कंपेयर करें एक्स माइनस ए से, तो ए की जगह पर माइनस वन हो गया। तो अब हम पी एक्स जो पॉलिनोमियल दिया उससे पी एक्स मान लेंगे, अब हम इससे पी ए निकालेंगे, पी और ए की जगह पर माइनस वन, और इसमें एक्स की जगह पर माइनस वन रख दिया तो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे सिंस p माइनस वन इक्वल टू 0, हैंस एक्स माइनस माइनस वन अर्थात एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट में पी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसके बाद एक्स प्लस वन जो दिया हुआ है, एक्स प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस वन। अब जो फैक्टर थ्योरम बताएं उससे कंपेयर करें तो ए की जगह पर हो गया माइनस वन। अब इसके बाद हम पी ए निकालेंगे, हैंस पी ए इज इक्वल टू पी और ए की जगह पर माइनस वन रख दिया, तो पी एक्स इतना दिया हुआ, पी माइनस वन निकालेंगे तो क्या कैसे करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस वन रखने से आएगा, तो इधर भी एक्स की जगह पर माइनस वन रख दीजिए। ये हो गया माइनस वन टू दी पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन पर फोर कितना हो जाएगा, प्लस वन। माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस वन, और ये माइनस वन और ये प्लस वन। तो इस प्लस से ये माइनस कट गया और इस प्लस से ये माइनस कट गया, और ये एक वन और है, ये आपका बचा रहेगा। तो इस तरह से कितना आ गया, 1 आ गया। तो चूंकि पी ए 0 नहीं हुआ, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखना है सिंस पी ए मतलब p माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस p minus 1 is not equal to 0, hence x minus minus 1 अर्थात x plus 1 is not a factor
ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। तो इस तरह से मैंने दो क्वेश्चन बताया जिसमें हमें ये बताना था कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है कि नहीं। तो एक में x प्लस 1 जो पॉलिनोमियल दिया उसका फैक्टर होगा और दूसरे में x प्लस 1 ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया और उसका क्वेश्चन भी बताया। इसके अलावा और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू।